प्रोत्साहन हमारी हर कहानी का एक अहम पहलू है। हमें अतीत में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिले जिन्होंने केवल अपनी इच्छा शक्ति और प्रोत्साहन के द्वारा सफलता की सीमाओं को छुआ है। तो इस हफ्ते हम ऐसे ही कुछ सफल एंटरप्रेन्योर्स की कहानी आप तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने एक छोटी शुरुआत से धीरे धीरे अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोग बन गए। किसी विशेष क्रम में ना लेते हुए पहले बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मैसेजिंग ऐप बनाया, और वो है यान कोम, व्हाट्सएप के फाउंडर। यान कोम यूक्रेन के एक गरीब परिवार से थे। सोवियत एरा के कठिनाइयों के कारण यान और उनका परिवार यूक्रेन छोड़कर यूएस पहुंच गए। यान का सफर काफी कठिन था, पर फिर भी यान ने हार नहीं मानी। साधारण पाठशाला से अपनी पढ़ाई पूरी करना और याहू में कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आखिर में अपनी नौकरी छोड़कर व्हाट्सएप की शुरुआत करने तक यान का एक काफी लंबा सफर रहा है। ये सब सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति का फल है। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया मैसेजिंग सर्विस है, जिसका उपयोग 1.2 बिलियन से भी अधिक लोग करते हैं। फरवरी 2014 में उन्होंने इस ऐप को 19 बिलियन यूएस डॉलर्स में फेसबुक को बेच दिया। अब आइए बात करते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ डिजिटल इनोवेशन के नाम से भी जाना जाता है। वे एक विश्व ब्रांड के प्रतीक ही नहीं, बल्कि उन सब के लिए एक प्रतीक है जो उनके जाने के बाद भी उन्हीं की क्रिएटिविटी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने एक डूबती हुई कंपनी एप्पल को दुनिया का सबसे लाभदायक कंपनी बनाया, जो आज तक के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में जॉब्स को एक मैशिनिस्ट पिता और अकाउंटेंट मां ने गोद लिया था। फाइनेंशियल कठिनाइयों के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, पर फिर भी उन्हें अटारी में टेक्नीशियन की नौकरी मिली। एप्पल की स्थापना तब हुई जब वॉज़नियाक ने जॉब्स को अपना एप्पल वन कंप्यूटर जॉब्स के लॉस आल्टोस घर में गैराज में दिखाया। वहां से जॉब्स ने सिर्फ तारों की ऊंचाइयों को छुआ है, और सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उनका नेटवर्थ $100 मिलियन था। वो उन कुछ युवा लोगों में से एक थे जिनका नाम फोर्ब्स लिस्ट ऑफ नेशंस रिचेस्ट पीपल में था, और इनकी सफलता एक ऐसी कहानी है जो सभी को प्रोत्साहित करता है। इनके बाद हम जैक मा की बात करते हैं। मा की कहानी वास्तव में एक रंग से राजा की कहानी है। उनका जन्म गरीब कम्युनिस्ट चाइना में हुआ था, और वे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस परीक्षा में 2 बार फेल हुए थे, और उनको केएफसी तथा और भी बहुत सारे दर्जनों कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी। आखिर में उनकी तीसरी इंटरनेट कंपनी अलीबाबा की स्थापना के बाद उन्हें सफलता मिली। जैक मा, जिनका पैदाइशी नाम मा युन है, उनका जन्म अक्टूबर 15, 1964 को साउथ ईस्ट चाइना के हांगझो नामक स्थान में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में गुजरा था। माँ अपने टीनेज उम्र में शहर के मेन होटल में जाकर विजिटर्स से इंग्लिश सीखने के लिए विजिटर्स को अपना शहर दिखाते थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ने उन्हें जैक का नाम दिया। जब इन्होंने चाइना में इंटरनेट वेंचर को शुरू करने का निर्णय लिया, तो उनके पहले 2 कोशिशें नाकामयाब रही। अपने 17 दोस्तों को अपने विजन पर इन्वेस्ट करने के लिए राजी करने के बाद उन्होंने अलीबाबा की स्थापना की। 2013 में उन्होंने सीईओ के पद को इस्तीफा दे दिया और कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने रहे। सितंबर 19, 2014 को अलीबाबा एक पब्लिक कंपनी बन गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इतिहास में इस कंपनी का 150 मिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यूएस के लिस्टेड कंपनी से भी सबसे अधिक था। इसके बाद माँ का एस्टिमेटेड नेटवर्थ $25 बिलियन हो गया, और वो चाइना के रिचेस्ट मैन बन गए। अगला नाम है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन के सौतेले पिता उनको बचपन से ही ये जताते थे कि वे कोई भी कामकाज के काबिल नहीं हैं। वर्तमान में फोर्ब्स के मुताबिक एलिसन का नेटवर्थ $54 बिलियन है, और वे यूएस के 3rd रिचेस्ट पर्सन हैं। ऑरेकल, जिससे उन्होंने अपनी फॉर्च्यून बनाई, उसकी स्थापना से पहले एलिसन शिकागो के एक ज्यूइश इमिग्रेंट्स के परिवार में पले बढ़े। फॉर्च्यून मैगजीन के मुताबिक 1944 में जब एलिसन का जन्म हुआ, तब उनकी माता अविवाहित थी। उनकी माता ने उनके परवरिश के लिए उन्हें अपने रिलेटिव्स को सौंप दिया, और एलिसन अपने बायोलॉजिकल पिता से कभी नहीं मिले। कैलिफोर्निया जाकर और नौकरियों को करने के पहले वे 2 बार कॉलेजेस छोड़ चुके थे।
पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। 1977 में ऑरेकल का जन्म हुआ, एक डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी जिसकी पहली क्लाइंट CIA थी। आगे जाकर ये सबसे ज्यादा बिकने वाली डेटाबेस बन गई। ये सफलता उनके काम आई और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वे 2014 तक हाईएस्ट पेड CEO थे जब उन्होंने अपनी CEO के पद को छोड़ दिया। ये तो साफ है कि उन्होंने अपने सौतेले पिता को गलत साबित कर दिया। भारत में भी ऐसे कई रंग से राजा बनने की कहानियां सुनने मिलती है। वैसे लोगों के लिस्ट में धीरूभाई अंबानी का नाम सबसे ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्थापक 3 भाइयों में से एक थे जिनके पिता हीराचंद भाई थे जो एक शिक्षक थे। बचपन से ही धीरूभाई को काम करने में पढ़ाई से ज्यादा शौक था और इस कारण वे स्कूल बंक करके सड़कों पर जाकर लोगों को काम करता हुआ पैसा कमाता हुआ देखते थे। उन्होंने अपनी माँ को ये भी कहा था कि वे अपने परेशानियों को भूल जाएं क्योंकि वे एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत वीकेंड्स को माउंट गिरनार में तीर्थ यात्रियों को भजिए बेचते हुए हुई थी। स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद 1949 में उनके बड़े भाई रामनिक भाई ने उन्हें एडन यमन भेजा, जो उस समय का सेकंड बिजिएस्ट ऑयल बैंकिंग एंड ट्रेडिंग पोर्ट था। कुछ वर्ष बाद जब वो कंपनी ने शेल प्रोडक्ट्स को बांटना शुरू किया, तब धीरूभाई को कंपनी के एडन पोर्ट के ऑयल फिलिंग स्टेशन के मैनेजर के पद को चढ़ाया गया। इस पद पर उन्होंने ये ख्वाब देखा कि उनका अपना खुद का रिफाइनरी हो, जिसे उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल्स वेंचर से पूरा किया। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने अहमदनगर में अपना पहला टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। उनके जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी 1977 में आई, जब उन्हें रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के लिए पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में 58,000 निवेशित इन्वेस्टर्स मिले। उस समय से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक विनम्र शुरुआत से उन्होंने $64 बिलियन कीमत की कंपनी खड़ा की है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की निष्ठा एक शक्तिशाली मेल है। तो असफलता के बारे में चिंता किए बगैर उन छूटे हुए अवसर के बारे में सोचिए जब आप कोशिश भी नहीं करते हैं। जो कठिनाइयों का सामना आप इस समय करते हैं वो ही आगे बढ़कर आपकी ताकत का हिस्सा बन जाएंगी। एक आराम भरा स्थान अच्छा तो लगता है, पर वहाँ किसी भी चीज की उन्नति नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त करना आसान तो नहीं है, पर कठिनाइयों का सामना करना इसके लायक है।